हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोलोनिक पॉलिप्स की। ठीक है, तो कोलोनिक पॉलिप्स या पॉलिप्स क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले बताते हैं पॉलिप्स क्या होते हैं, उसके बाद हम जान जाएंगे कि ये कोलोनिक पॉलिप क्या होते हैं। तो देखिए, पॉलिप हम बोलते हैं एनी मास ड्राइव्ड फ्रॉम द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ एनी ऑर्गन जस्ट प्रोजेक्टिंग इन द ल्यूमन। तो म्यूकोजल लाइनिंग जो है किसी भी ऑर्गन की, इससे कोई भी मास निकलेगा और ये ल्यूमन में जब ये प्रोजेक्ट करेगा ना, प्रोड्यूस करेगा, इसी को हम पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलोनिक पॉलिप यानी कॉलोन में जो इस तरह का म्यूकोजल मास जो प्रोजेक्ट करेगा उसको हम कॉलोनिक पॉलिप बोलते थे। ठीक, तो ये हम पॉलिप की डिफिनेशन देख लिया और इस तरह हमें कॉलोनिक पॉलिप भी पता चल गया। अब देखिए, बताया गया यहाँ पे ग्रोथ ऑफ टिश्यू विद इन द कॉलोन। तो ये जो कॉलोन हमारा नॉर्मल, तो इसमें टिश्यू का ग्रोथ जो होता है यही पॉलिप कहलाता है। देखिए ये है, ठीक है। और ग्रॉसली कैरेक्टराइज एज फ्लैट, तो देखिए फ्लैट भी होता है, फ्लैट पॉलिप यानी हल्का सा इसमें होता है, और नॉर्मल और इसमें हमको डिफ्रेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सेसाइल, तो सेसाइल जो होता है ये हल्का सा रेज होता है, तो देखिए ये रेज्ड पॉलिप है, सेसाइल पॉलिप इसी को हम बोलते हैं। ठीक, और पिडंकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोट्रूशन इनटू कॉलोनिक ल्यूमन। तो देखिए ये कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक भी बताया गया। क्या तो इसको फ्लैट बोला जाएगा, तो देखिए ये फ्लैट वाला है, ये सेसाइल है, और ये पिडंकुलेटेड पॉलिप है। देखिए इसमें देखिए ये पिडंकल ट्रंक टाइप का है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, पिडंकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोट्रूशन। तो ये प्रोड्यूस किया किसमें, ल्यूमन में, कॉलोन के ल्यूमन में, तो इसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया। ठीक, तो हम नाम देख लिए कि फ्लैट होता है, सेसाइल होता है या पिडंकुलेटेड होता है। ठीक, और जनरली क्लासिफाइड बाई हिस्टोलॉजिक टाइप, और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ना मोस्टली हिस्टोलॉजिक टाइप पे किया जाता है, कि यानी किस टाइप के सेल हैं और क्या क्या इसमें फाइंडिंग है। ठीक है, हिस्टोलॉजिक टाइप पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक, तो ये जो हमारा पॉलिप होता है ना, तो देखिए पॉलिप भी दो तरह का होता है, हम यहाँ पे बताते चले। तो देखिए पॉलिप ऐसा होता है कि हो सकता है ये इन्फ्लामेटरी हो। इन्फ्लामेटरी पॉलिप क्या होता है, ये न्यूप्लास्टिक नहीं होता है, और दूसरा होता है नियोप्लास्टिक। ठीक है, तो देखिए इन्फ्लामेटरी पॉलिप ये न्यूप्लास्टिक नहीं होता है, सिर्फ ये इन्फ्लामेशन इसमें होती है। और ये जो नियोप्लास्टिक होता है इसमें भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नियोप्लास्टिक में भी हम देखेंगे कि ये देखिए नियोप्लास्टिक में दो टाइप के होते हैं। देखिए ये दो टाइप के, ठीक है, एक बिनाइन होंगे और एक मेलिग्नेंट होंगे, बस इतना आपको जानना है। तो ये जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक जो होते हैं, देखिए ये सारे होते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे बताया गया जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक, तो इन्फ्लामेटरी जो होते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक जो होंगे इसके बारे में बताया गया। तो ये सारे नॉन न्यूप्लास्टिक होंगे। तो देखिए जनरली नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं, जैसे इसमें से सबसे पहला एग्जांपल है हेमाटेमेटस पॉलिप। तो हेमाटेमेटस पॉलिप क्या होता है, तो बताया गया कि ये सॉलिटरी लीजन डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ये सॉलिटरी लीजन होता है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कोई खास खतरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हेमाटेमेटस पॉलिप होता है, और इसमें देखिए क्या होता है, ग्रोथ ऑफ नॉर्मल कॉलोनिक टिश्यू विद डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्चर। तो इसमें नॉर्मल कॉलोनिक टिश्यू ग्रोथ होगा और इसमें आर्किटेक्चर जो होगा कॉलोन का ना वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो यानी नॉर्मल रहेगा लेकिन हल्का फुल्का इसमें परेशानी आएगी, और इसी को हम बोलते हैं हेमाटोमेटस पॉलिप। और ये एसोसिएट किससे किससे होता है, तो देखिए एसोसिएट विद पर्ट्स जेगर सिंड्रोम एंड जुवेनाइल पॉलिप सिंड्रोम। तो देखिए पर्ट्स जेगर सिंड्रोम ये STK11 या LKB1 जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ठीक है, इसके म्यूटेशन की वजह से हमको पर्ट्स जेगर सिंड्रोम देखने को मिलता है। और जुवेनाइल पॉलिप्स जो होता है ये हमको SMAD4 जीन के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये दोनों जीन हम याद रखेंगे। ठीक है, और ये और एक चीज़ से सूट होता है, बता दें काउडन सिंड्रोम है। तो काउडन सिंड्रोम जो होता है ये रिलेट करता है, इसका जो जीन होता है वो जीन होता है P10, और ये P10 प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 10 पे। ठीक है, तो इसके म्यूटेशन से हमको काउडन सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे हेमाटेमेटस पॉलिप। इसमें यहाँ पे दो बताया गया था, हम काउडन सिंड्रोम अलग से बता दिए। ठीक है, तो ये पेट्स जेगर सिंड्रोम जो होता है ये STK11 या LKB1 जीन क्रोमोसोम नंबर 19 प्रेजेंट होता है, इसके म्यूटेशन की वजह से होता है। या ये जुवेनाइल पॉलिप जो होता है एसोसिएट करता है इससे, ये SMAD4 जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें हल्का सा जो है तो कॉलोनिक टिश्यू जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और उसके बाद फिर देखिए हाइपर प्लास्टिक पॉलिप। अब देखिए हाइपर प्लास्टिक पॉलिप ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल पॉलिप जो होता है ये हमारा हाइपर प्लास्टिक पॉलिप ही होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जनरली स्मॉलर एंड प्रीडोमिनेटली लोकेटेड इन रेक्टोसिग्मॉइड रीजन। तो ये जनरली छोटा होगा और मोस्टली ये प्रेजेंट होता है रेक्टोसिग्मॉइड रीजन में। तो ये जो हमारा रेक्टम होता है यहाँ पे रेक्टम, और ये जो सिग्मॉइड कॉलोन यहाँ पे ये रेक्टोसिग्मॉइड रीजन में जनरली प्रेजेंट होता है। और फिर बताया जा रहा है ऑकेजनली इवॉल्व इनटू सिरेटेड पॉलिप। तो ये ऑकेशनली सिलेटेड पॉलिप्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है एंड मोर एडवांस लीजन। तो ये हाइपर प्लास्टिक पॉलिप जो होता है ये देखिए एडवांस लीजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपर प्लास्टिक पॉलिप। और ये हाइपर प्लास्टिक पॉलिप हमको कब देखने को मिलता है, तो देखिए 6 to 7 डेकेड ऑफ द लाइफ, यानी 60 से 17 साल के एज में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और इसमें वो होता क्या है कि ये जो एपिथेलियल टर्नओवर है ना, हमको मालूम है कि ये GIT का जो एपिथेलियम है ये एक हफ्ते में चेंज हो जाता है। तो ये एपिथेलियल टर्नओवर जब
उम्र ज़्यादा हो जाती है 60-70 साल की, तो ये टर्न ओवर बराबर नहीं हो पाता है। और जब टर्न ओवर बराबर नहीं हो पाता है ना, तो ये जो गॉबलेट सेल्स है ना, ये गॉबलेट सेल्स एक हफ्ते में गायब हो जाते हैं और इसका टर्न ओवर बराबर नहीं हो पाया तो ये गॉबलेट सेल गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस सीक्रेट होगा। ठीक है, म्यूकस सीक्रेट होगा और इसी वजह से हमको हाइपोप्लास्टिक पॉलिप्स देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं इन्फ्लामेटरी पॉलिप की। तो इन्फ्लामेटरी पॉलिप क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चला, ड्यू टू म्यूकोजल इरोजन इन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में जो हमारा ये क्लोन का म्यूकोजा है, इसका इरोजन हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी सूडो पॉलिप्स। देखिए ये पॉलिप नहीं होता है, सूडो पॉलिप होता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन या बीमारी जो है वो दूसरी है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से ये म्यूकोजा डैमेज हो गया, इस वजह से इसको हम इन्फ्लामेटरी सूडो पॉलिप बोलते हैं। और ये हमको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में देखने को मिलता है और मोस्ट कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं म्यूकोजल पॉलिप्स की। देखिए म्यूकोजल पॉलिप्स क्या है, स्मॉल होते हैं, सिर्फ म्यूकोजल लेयर इसमें इन्वॉल्व होती है और यूजुअली लेस देन 5 mm, तो 5 mm से छोटे होते हैं। लुक सिमिलर टू नॉर्मल म्यूकोसा, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इस वजह से जो नॉर्मल म्यूकोसा है ना वैसे ही ये दिखाई देंगे। और क्लिनिकली ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। और उसके बाद फिर सब म्यूकोजल पॉलिप, देखिए इसमें ये म्यूकोजल पॉलिप था, ये सब म्यूकोसा भी इन्वॉल्व होगी और मे इंक्लूड लाइपोमा में भी हमको देखने को मिल सकता है, लियोमायोमास, फाइब्रोमास एंड अदर लीजन्स। तो इसमें सब म्यूकोसा भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सब म्यूकोसा के साथ पॉलिप हमको देखने को मिलेगा। और ये किसमें देखने को मिलता है, तो देखिए लाइपोमा, अगर लिपिड है, ठीक है, तो लिपिड से अगर हमारा बिनाइन ट्यूमर निकल रहा है तो उसको हम लाइपोमा बोलते हैं। लियोमायोमा अगर स्मूथ मसल से होता है तो उसको हम लियोमायोमा बोलते हैं। और अगर फाइब्रस टिश्यू से होता है तो उसको हम फाइब्रोमास बोलते हैं। अदर लीजन दूसरे लीजन की वजह से भी होता है। तो इसमें जो पॉलिप का फॉर्मेशन होगा वो सब म्यूकोजा और म्यूकोजा दोनों मिला के करेंगी। ठीक, तो ये हमारा पांचों टाइप कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किए पॉलिप क्या होता है। तो पॉलिप ये कोई भी मास होता है जो लीवर में चला जाए और ये म्यूकोजल ओरिजिन का होता है। ठीक है, लीवर में ये प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद फिर हमें कॉलोन की बात की है और यहाँ पे ये बताया कि फ्लैट, सेसाइल और पुडिकुलेटेड पॉलिप होता है। और उसके बाद फिर हम बात किए कि ये इन्फ्लामेटरी होता है और न्यूप्लास्टिक होता है। इन्फ्लामेटरी मीन्स ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। तो जो नॉन न्यूप्लास्टिक होता है या इन्फ्लामेटरी, ये यहाँ पे बता दिया गया था कि ये हेमाटोमेटस पॉलिप है, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप है, इन्फ्लामेटरी सूडो पॉलिप्स है और म्यूकोजल पॉलिप है और सब म्यूकोजल पॉलिप है। ठीक है, तो ये सारे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो हेमाटोमेटस पॉलिप में हमको याद रखना है कि ये एसोसिएट होता है पिट्स जेगर सिंड्रोम से और ये म्यूटेशन की वजह से होता है STK11 और LKB1 जीन की, जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 में प्रेजेंट होता है। और ये जुनाइल पॉलिप जो होता है ये SMAD4 जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। और ये हाइपरप्लास्टिक पॉलिप जो होता है ये मोस्ट कॉमन पॉलिप है। ठीक है, और ये जो है मोस्ट कॉमन 6 to 7 डिके ऑफ द लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक, और इन्फ्लामेटरी पॉलिप ये हमको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में देखने को मिलेगा। और म्यूकोसल पॉलिप बहुत छोटा होता है, क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट होता है। और ये सब म्यूकोसल पॉलिप ये में इंक्लूड लाइपोमास, ये लाइपोमा, लियोमायोमास, फाइब्रोमा एंड अदर लीजन को इंक्लूड करता है। और इसमें सब म्यूकोजा भी इन्वॉल्व होती है।